हिस्ट्री आपको देना चाह रहा था सर। जी, जी। पहले कुछ पिछले वीक आपसे डिस्कस हुआ था, एक बच्चा था, मेरे दोस्त का बच्चा था, उसने असाइलम कर लिया था यूके में सर। उसको 2 हाँ, महीने हुए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। अच्छा, उसके हवाले से थोड़ा-सा था कि आपने सवाल किया था कि कौन-सी बेस पे किया है, उसने पॉलिटिकल बेस पे किया था सर। सही है, सही है। अच्छा, अब एक तो आपसे हम आपका स्पेशल सेशन लेना चाह रहे हैं, मुकम्मल रहनुमाई लेना चाह रहे हैं सर। सही है, ठीक है सर। अब सही है। इसमें वो जो है इधर वो जो है अपना यूरोपियन कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं एज ए स्टडी पढ़ने के लिए, स्टडी करना चाह रहे हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं चले हम इधर करते हैं, उधर से यूनिवर्सिटी को ऑफ करवा के इधर ले आते हैं यूरोपियन कंट्री में, और जहाँ पे इसको कोई 2-4 साल के बाद कोई कार्ड शार्ड इसको मिल जाएगा, चलो इसका कोई सिस्टम इसका आगे की तरफ चल पड़ेगा सर। असाइलम कर लिया है, बच्चे के पास अपना पासपोर्ट अभी मौजूद है या वो उसने होम ऑफिस को जमा करवा दिया है? होम ऑफिस को जमा करा दिया सर उसने। तो मुझे बताएं कि अब उसके पास अपनी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, तो वो कैसे स्पेन में आएगा? कहाँ, किस पासपोर्ट के ऊपर या किस चीज के ऊपर वीजा लगवाएगा और कैसे स्पेन आएगा, ये आपने सोचा है? जी, इसी के बारे में थोड़ा आपसे भी रहनुमाई लेना चाह रहे थे, भी इसमें कोई कदम ले सकता है वो? असाइलम जी। वापस कर दे, इसको पासपोर्ट मिल सकता है सर? इसके अगर बारे वो में थोड़ा-सा रहनुमाई करें। अगर वो पासपोर्ट वापस लेगा तो वो उसको कहेंगे कि भी आप एयरपोर्ट पे टिकट करवा के आप एयरपोर्ट पे आ जाएं। जिस वक्त आपके पास टिकट होगी आप हमें जो है वो 15 दिन पहले जो है वो आप हमें ईमेल करें, हम आपका पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट पे आएंगे। वो आपके बच्चे का जो है वो बोर्डिंग पास बनवाएंगे, पासपोर्ट जो है और बोर्डिंग पास जो है वो जहाज में जो एयरपोर्ट जो पायलट है, जहाज का पायलट है जो बच्चे को लेके जो है वो पाकिस्तान आएगा, उसके हैंड ओवर करेंगे और बच्चे को लाहौर या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आके एफआईए के हवाले करेंगे। वैसे बच्चे को पासपोर्ट नहीं आप वो देंगे। नहीं, सही फरमा रहे हैं आप। पहले आपने ये बताया था, इसी के बारे में अगर वो यूरोपियन कंट्री में आता है और पासपोर्ट के बारे में कोई रहनुमाई करें, और यूरोपियन कंट्री में आने के बाद उसकी थोड़ा एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हैं उसके बारे में थोड़ी रहनुमाई कर दें हमारी, अगर कर सकते हैं तो सर। जी, एक्सपेंस जो है ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये बच्चा किस तरह की लाइफस्टाइल से है। अगर बच्चा जो है वो कह लें कि लग्जरी लाइफ गुजारने का जो है वो आदी है, तो वो लाजमी बात है उसको जो है वो ज्यादा पैसे चाहिए। और अगर मलांगा आदमी है जैसे मैं चलें, ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा पासपोर्ट के बारे में और इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई करें, कुछ कर सकते हैं इसमें? कोई जी आपके बिल्कुल। प्राइवेट सेशन में कोई आपसे रहनुमाई लें, और जो भी है आप इसके बारे में जी, थोड़ा-सा ऐसे आप। प्राइवेट प्राइवेट सेशन में हम सिर्फ वो बातें करते हैं जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट जो है, अगर आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं है, आपका बच्चा जो है वो जादू के जरिए यूके से यूरोप आएगा और यहाँ पे आके यूरोप में किसी भी मुल्क में अगर उसने जाना है तो वहां से जाके करेगा। है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं भी बगैर पासपोर्ट के वहां पहुंच जाए, और वहां पे उसका क्या मतलब है, उसका उसका क्या स्टेटस होगा, उसके बारे में थोड़ी रहनुमाई करेंगे आप? कोई स्टेटस नहीं होगा, वो इनलीगल होगा। यहाँ पे जहाँ पे पकड़ा जाएगा पुलिस उसे डिपोर्ट भी कर सकती है। ये चीजें जो हैं वो आपने इस रफड़ में या इस मेस क्रिएट करने से पहले आपको सोचनी चाहिए थी। अब उसका यूरोप में कोई स्टेटस नहीं होगा, वो इनलीगल यहाँ पे आएगा, विदाउट पासपोर्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ के आके नया पासपोर्ट बनवाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम अगर वो पकड़ा जाता है तो अगर यहाँ कोई अच्छा अगर नेक पुलिस वाला होगा तो वो उसके फिंगर लेके उसकी आइडेंटिफिकेशन बना के उसको छोड़ देगा। और अगर कोई बेशरम आदमी होगा या कोई तरस करने वाला या कह लो कि भी जो हमसे नफरत करने वाला कोई अगर पुलिस वाला होगा तो वो उसको कोशिश करेगा डिपोर्ट करने की। नॉर्मली अगर स्पेन में पकड़ा जाता है तो वहां पे डिपोर्टेशन बहुत कम है। फ्रांस में डिपोर्टेशन हो सकती है, लेकिन उस बच्चे को जो है वो फ्रांस में नहीं रहना चाहिए, स्पेन में चले जाना चाहिए जैसे ही वो जो है वो यूके से यूरोप आएगा।